यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जेपी नड्डा ने अपने उत्तराखंड दौरे के आखिरी दिन संगठन के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान नाराज नेताओं ने नड्डा के सामने अपनी बात रखी, तो वहीं मंत्रियों ने नड्डा को अपने मन की बात बताई। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा संगठन में जोश भर रहा है। अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान जेपी नड्डा ने पार्टी विधायकों, पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों के साथ मंत्रियों तक से मीटिंग की। संगठन के बड़े से लेकर हर छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी गई, तो वहीं सरकार के कामकाज की समीक्षा के साथ मंत्रियों की नाराजगी पर भी बात हुई। हमारे जो मत्स्य पालक है उन्होंने किस प्रकार से जो है उन्होंने उनके संघर्ष को देखते हुए जो उनको किसानों का दर्जा दिया जाना चाहिए वो उनको दिया गया है। इसके अलावा उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं। इसके अलावा मैं कह सकती हूँ जो हमारे मत्स्य पालक है वो आज की तारीख में जो किसी समय 4 से 5 हज़ार की संख्या हुआ करते थे, आज वो 15 से 20 हज़ार की संख्या। तो ये निरंतर प्रगति जो तीनों विभागों ने की है वो उनके समक्ष रखी जाएगी। पार्टी अध्यक्ष ने अपने दौरे के दौरान ये भी संदेश दिया कि लोगों के बीच जाकर पार्टी को कैसे मजबूत बनाना है और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता कैसे फैलानी है। इस बीच नाराज विधायकों ने अपने सुझाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे। सरकार के लिए अलग अलग मुद्दे होते हैं कि कभी कभी चुनावी में माहौल में ऐसा होता है कि स्थानीय मुद्दे प्रभावित करते हैं। उन स्थानीय मुद्दों को लेकर हमने अपने क्षेत्र के पूरे प्रदेश की जो मैंने विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ शब्द कहा ये चुनाव को प्रभावित करने वाले कुछ मुद्दे होते हैं कि लोकल स्तर पर, उन विषयों पर मैंने अपने सुझाव दिए। बिशन सिंह चुफाल उन विधायकों में शामिल है जिन्होंने सीएम के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। नड्डा ने अपने दौरे के दौरान इस बात पर भी जोर दिया कि हर कार्यकर्ता को पार्टी की विचारधारा को अच्छी तरह से समझना होगा। कार्यकर्ताओं के जो काम करने का तरीका है, पार्टी का जो काम करने का तरीका है उसके उनको समझा रहे हैं किस तरीके से काम होना चाहिए। कहीं क्योंकि हम जब दायित्व देते हैं किसी को तो उसमें कई बार नए नए लोग भी होते हैं, परिकल्पना स्पष्ट भी नहीं होती कई बार। तो सब चीज़ों को माननीय अध्यक्ष जी समझ रहे हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो आने वाले समय की चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। नड्डा ने अपने दौरे के दौरान सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल का भी लेखा जोखा देखा। विपक्ष भले ही सरकार को कमियां गिनाता हो, मगर राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। हम 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए जो हमारे प्रवासी लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो उत्तराखंड के किसान हैं, इन सबको अगर ये कृषि आधारित कोई भी एलाइड काम करना चाहेंगे तो उनको हमारी सरकार 0% पे ऋण दे रही है। और ये देश की पहली सरकार है जो कि किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और प्रवासियों के लिए इतना बड़ा काम कर रही है। नड्डा के दौरे से पार्टी कार्यकर्ता एक्टिव बोर्ड में आ गए हैं। पार्टी हाईकमान ने संगठन से लेकर सरकार तक के पदाधिकारियों से अलग अलग बात की, तो वहीं बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की समस्याओं को भी समझा है। मगर भाजपा के लिए इस समय सबसे बड़ी कमजोरी नाराज नेताओं को एकजुट करना है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट।